एवरीवन, वेलकम टू डाउट नेट। ये है आपका आर्टिकल्स का लेक्चर नंबर 3 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। लेक्चर नंबर 1 में हमने इनडेफिनिट आर्टिकल्स को पढ़ा था, अनिश्चित उपद। लेक्चर नंबर 2 में हमने निश्चित उपद अर्थात डेफिनेट आर्टिकल्स को पढ़ा। हमने देखा जब इनडेफिनेट आर्टिकल होगा तो वो सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन और काउंटेबल होना चाहिए। अगर दोनों में से नहीं है तो आप उसके आगे ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर हमने देखा डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज, जहां पर अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो द बोलोगे, वॉवल साउंड है तो दी बोलोगे, उससे अगले वाले शब्द पर निर्भर। स्पेलिंग दोनों की सेम रहेगी। अब हम करेंगे कि कहां पर आर्टिकल्स जो है ना वो आपको यूज ही नहीं करना। चाहे तो आप इस पर ध्यान ही ना दें, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं, स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं और अगर हम गलत आर्टिकल का उपयोग कर दें जहां पर एक भी आर्टिकल नहीं आना, तो हमारा वाक्य जो हम बोलेंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब हम पहले जहां पर हमारे रह गए थे कि नदियों के नाम के आगे आर्टिकल का यूज करना है, वो हम देखेंगे। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, जहां पर हमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है? तो हम वो प्लेसेस देखेंगे जहां पर आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। वोकैबुलरी सेक्शन वैसा का वैसा रहेगा। नॉलेज टेस्ट 1 मिनट रिवीजन जो हमेशा हम करते आए हैं। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा था इनडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट पे चर्चा चल रही थी। डेफिनेट में मैंने बोला था आपको, जैसे हमने ए और एन के पोस्ट में पढ़ा कि ए और एन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। पोस्ट मतलब जो हमने अभी इससे पहले क्लासेस में इस ऐसे मैंने बना रखा था चार्ट के माध्यम से, उसे कह रहे हैं। ठीक है? लेकिन द का इस्तेमाल आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ कर सकते हैं। क्या बोला? द का प्रयोग तो आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ कर सकते हैं। ठीक है? अब आगे देखो, जब भी कभी अगले शब्द की ध्वनि जो साउंड हो, कोर साउंड यानी स्वर ध्वनि हो, तो हम द को दी प्रोनाउंस करते हैं। और जब नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की तरह आए, तब हम द का प्रोनाउंस करते हैं। ये हमारे को पता था। हमने कंडीशन देखे, अगर कोई चीज यूनिक है, रिवाइज करिए, अगर कोई चीज यूनिक है जैसे कि सन, मून, अर्थ, वर्ल्ड, तो द का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ तक देखा कि ये विशेष है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी। अगर अखबारों का नाम है द हिंदुस्तान टाइम्स। अगर सी है द ब्लैक सी, मतलब कि महासागर की बात करें हैं, तब भी हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है? यहाँ तक हमने देख लिया था। लेकिन हाँ, हमने महासागर के बारे में बात कर ली, हमने यहाँ पर बात कर ली सी की जो महासागर है, हमने यहाँ पर ओशंस के बारे में बात कर ली। ठीक है? अब मतलब द पैसिफिक ओशन। ठीक है? अब हमने नदी की बात रह गई थी, चलो नदी की बात देख लेते हैं। बिफोर द नेम ऑफ रिवर, मतलब कि रिवर मतलब नदी के नाम के पहले, द गंगा, द कृष्णा, द यमुना, द अमेज़न। अमेज़न क्या है? नदी का नाम। गंगा हम ये कह सकते हैं कि मैम ये तो प्रॉपर नाउन है। रिवर कॉमन नाउन हुआ, सामान्य संख्या, और जिसे हमने नाम दे दिया। और आप ही ने तो बोला कि किसी नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते। अगर आप मैं बोलूं रुबैना, तो आप द रुबैना नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपने नाम बोल दिया। लेकिन ये नदियां हैं, ये नदियां हैं और ये विशेष है। ठीक है? ये विशेष है, लेकिन नदियों के नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। इंसान अगर व्यक्ति है, जैसे रुबैना हो गया, जैसे यक्षु हो गया, तो अगर ये टीचर्स के नाम हैं और उसके आगे आप द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोलोगे? द गंगा, द कृष्णा, द यमुना, द अमेज़न। अब ग की साउंड आ रही है, ए ई आई ओ यू की साउंड है नहीं है, तो यहाँ पर हमने द का प्रयोग किया।
क्यों, ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो द यहाँ पर द की तरह बोलेंगे। कृष्णा, क्री है, कृष्णा है, द कृष्णा। य, AEIOU, यू, यमुना, यमुना, दी यमुना। अमेज़न, अमेज़न, एक ही AEIOU, तो यहाँ पर द को कैसे बोलोगे, दी अमेज़न। ठीक है, तो इसी के साथ आप यहाँ पर कर सकते हैं कि कब द को बोलना है, कब दी को बोलना है। ठीक है, दी यमुना, तो पहले द बोलो, फिर उसके बाद देखो अरे हम गलत बोल रहे हैं, आगे देखो कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड है, जैसे ही कॉन्सोनेंट आया तो द बोल दिया, जैसे ही वोवल आया तो दी बोल दिया, दी यमुना। य है, AEIOU, यू। ठीक है, आगे देखो, आगे हम और चीजें देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें द का प्रयोग करना है। बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल और फेमस बिल्डिंग, ये वाला पॉइंट रह गया था तो इसे एक बार क्लियर कर लेते हैं। हमने कहा ताजमहल है, क्या है, ताजमहल, द ताजमहल। हिस्टोरिकल और फेमस बिल्डिंग, कोई जो बिल्डिंग है, कोई जो इमारत है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्या, अब कोई भी इमारत है बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्राचीन काल से चलती आ रही है, जैसे कुतुब मीनार, जैसे कि रेड फोर्ट, लाल किला, ताजमहल, ठीक है, पिरामिड्स, तो ये इनके आगे ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। ठीक है, जिसे प्राचीन काल से माना जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध बिल्डिंग्स है, तो उनके आगे हम द लगाते हैं। ठीक है, तो द ताजमहल, क्यों, ठीक है, कुतुब मीनार, पिरामिड्स, रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, तो हमने इसे ऐसे में बोला। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? तो चलिए अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं कि जहां पर हमको द का प्रयोग ही नहीं करना। मतलब क्या हुआ, एक ऐसी चीज जहां पर द का प्रयोग नहीं करना, और ग्रामेटिकली उसे कहते हैं, अगर द ए मतलब यहाँ पर बोल रखा है अल्टीमेटली, अगर आपको ए एंड द इन तीनों का प्रयोग नहीं करना, मतलब कि आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हो, आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हो। जब आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हो, जब आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हो, मतलब कि आपने जीरो आर्टिकल यूज करे, तो इसे ग्रामर में क्या कहते हैं, ग्रामर की भाषा में, अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में कहते हैं कि जीरो आर्टिकल्स। जीरो आर्टिकल्स मतलब कि कहीं ऐसी चीज है जहां पर आर्टिकल्स का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, जहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ओके, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में अक्सर ऐसा होता है कि हमें वाक्य में या फिर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना होता है। आपको जनरली पता है ना कि नाउन के आगे ही हम कर रहे हैं, मतलब संज्ञा के आगे ही हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं बारी ऐसी चीजें होती है जहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया, मेरा नाम रुबैना है, ठीक है, रुबैना है, तो आप यही नाम लोगे मेरा। हाँ, अगर आपने बोल दिया द रुबैना तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रुबैना जो है वो प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति है, मतलब मैं जीती जागती आपके सामने खड़ी हूँ और मेरा नाम है रुबैना। अब आप द रुबैना नहीं बोल सकते क्योंकि रुबैना अपने आप में ही विशेष है, व्यक्ति के आगे नहीं। कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तब लगा लो ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है, बिल्डिंग के आगे, जगह के आगे भी आप नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिल्ली, दिल्ली अपने आप में एक विशेष जगह है, आपको द दिल्ली बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? अभी हम आगे जब ग्रामर पूरी पढ़ेंगे तो आपको नाउन प्रोनाउन का आइडिया होगा, लेकिन अभी आप समझे जब व्यक्ति का नाम ही उसकी विशेषता बता रहा है। अगर आपने बोला रुबैना तो आप मुझे ही तो बोल रहे हो ना, किसी और को थोड़ी बोल रहे हो यहाँ पर। अगर आपने मेरे को खड़े होके बोला कि अच्छा रुबैना, रुबैना ये समझाना, तो मैं आपको समझाऊंगी ना रुबैना। अब दिल्ली, आप कह रहे मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो दिल्ली अपने आप में विशेष है, जैसे रुबैना अपने आप में विशेष है, दिल्ली भी। तो अगर यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसे हम ग्रामेटिकली कहते हैं प्रॉपर नाउन।
नहीं समझ में आ रहा है प्रॉपर नाउन तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम ग्रामर में आगे बढ़ेंगे क्लासेस में, आपको समझ में आएगा। अभी आप यही समझे कि नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं, बस इतना आपने समझा है। अभी मैं आपको कह रही हूँ कि द का प्रयोग हम तब बेटा नहीं करते हैं जब किसी का नाम दे रखा हो, ठीक है, किसी कोई जगह का नाम दे रखा हो तो वी कैन यूज द, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो नाम है, क्योंकि जो जगह है वो अपने आप में ही विशेष है, तो द का यूज कब करते हैं हम? किसी विशेषता को दिखाने के लिए। ए एंड द सबका यूज क्यों करते हैं? स्ट्रेस देने के लिए उस पॉइंट पर। लेकिन ये क्या स्ट्रेस देना है इस पर क्यों ध्यान केंद्रित करना? उसका नाम ही उस पर ध्यान केंद्रित करा रहा है। अब समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर जीरो आर्टिकल जो है ना, जीरो आर्टिकल बहुत ही सिंपल है। अगर आप आर्टिकल ए और एन दोनों में से कोई नहीं लगाते और द का भी प्रयोग नहीं करते तो इट मीन्स आपने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया, कोई भी उपद आपने नहीं लगाया है। लेकिन मैं कह दूं प्लीज गिव मी अम्ब्रेला, प्लीज गिव मी अम्ब्रेला, आपने बोला, बोलने में भी ठीक लग रहा है, लेकिन आपको कोई सामने वाला अगर आपसे ज्यादा अंग्रेजी सीख जाए तो वो कहेगा यू हैव टू से प्लीज गिव मी एन अम्ब्रेला। तो आपको बोलना, आप तो एक शब्द ही खा गए, इतनी भूख लग रही थी पेट में, खाना नहीं खाया कि आपने आर्टिकल ही खा लिया। ऐसा नहीं करेंगे। इस कोर्स के माध्यम से आपको हर चीज अंग्रेजी की आनी चाहिए, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और पेशेंस लेवल बहुत होना जरूरी है, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, जीरो आर्टिकल क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है, पहले ये बात पूछो। ये जानने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि भाई जीरो आर्टिकल है क्या, मैम इसकी परिभाषा बताओ। एवरीवन, मैम रूल्स बताओ, मैम क्यों हो रहा है। अगर मैं कहूं ये ब्लैक पेन है तो आप कहोगे कि भाई इसमें ब्लैक क्यों रखा है, मैं ऐसे देखूंगी। मैम इसे ब्लैक की क्यों कहते हैं, इसे ब्लू की नहीं कहते। मैम आपने बोला कि इधर आना, इधर आने को हम जिधर जाना क्यों नहीं बोलते। देखिए, अंग्रेजी एक भाषा है और बहुत प्यारी भाषा और कड़क भाषा है। हिंदी की तरह इसमें मासूमियत नहीं है। और ये भाषा कैसे उत्पन्न हुई, किसने बनाई, ये जानने की भी जरूरत नहीं है। हमें भाषा सीखनी है। क्यों सीखनी है? क्योंकि एक अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व वर्ग में बोली जाती है। हिंदी भाषा नीचे नहीं है, इंग्लिश भाषा ऊपर नहीं है। इंग्लिश का बस यही इंपॉर्टेंस है आपकी जिंदगी में कि हिंदी सबको नहीं आती है, लेकिन एक कॉमन भाषा सबने सीख ली है। चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो अफ्रीका का हो, ठीक है, चाहे वो इटली का हो, इटालियन लैंग्वेज की जगह उसने भी इंग्लिश सीख ली, कि एक भाषा को सीखते हैं जिससे हम सब एक दूसरे में कम्युनिकेट, एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। सबकी भाषा कैसे सीख सकते हो? अन्य भाषा है दुनिया। तो इसकी परिभाषा जानने की जरूरत नहीं है कि जीरो आर्टिकल क्या होता है, ये क्या होता है। हमने कहा जहां पर ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता उसे हम कहते हैं जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना। इम्पॉर्टेंट यही है कि जीरो आर्टिकल यानी ग्रामेटिकली ऐसे जगह से जहां पर हमें ए एंड और द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बस आपका जीरो आर्टिकल का डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपको क्या पढ़ना है? आपको क्या पढ़ना है कि यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? हमें अंग्रेजी अल्टीमेटली बोलनी है। जब हम बोलेंगे ही नहीं, हम ग्रामर इसकी हिस्ट्री पे जाते रहेंगे तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो समझिए, अब आगे हम देखते हैं आगे के लेक्चर को। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन मतलब एक बात स्ट्राइक करी आपके भी और मेरे। आपने कहा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग होता है। मैं कहा उसे इंडेफिनिट कहते हैं। मैं कहा सिंगुलर होना चाहिए एक वचन में। हाँ, अब प्लूरल हो या सिंगुलर हो उसके साथ हम द का, प्लूरल हो या सिंगुलर हो उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। वो कंडीशन हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ी। तो क्या वो भी काउंटेबल थे? हाँ, वो भी काउंटेबल थे। ओशन है, महासागर है, उसे काउंट नहीं कर सकते कितने महासागर है, पानी थोड़ी करना है। अब
न्यूज़पेपर की कंपनीज के नाम थे, क्या आप गिन नहीं सकते हो कितनी दुनिया में है? गिन सकते हो। ओह, वो भी काउंटेबल था। फिर हमने देखा कि इमारतें, पूरे संसार की इमारतें जो हिस्टोरिकल हो, मतलब कि प्राचीन काल की, नहीं गिन सकते? गिन सकते। समझ गए? मैंने यहाँ पर समझा, क्या समझा? ए और एन का प्रयोग हम एक वचन मतलब सिंगुलर काउंटेबल के साथ करते हैं। द का प्रयोग हम सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अगर मैं कहूं काउंटेबल है, गिन ही नहीं सकते, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, अगर वो चीज अनकाउंटेबल है, मतलब कि अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते, तो क्या करोगे? इसमें आर्टिकल का यूज नहीं है। उदाहरण दो तभी समझ में आएगा। मैं रुको तो सही। जितने भी अगण्य संख्या मतलब अनकाउंटेबल नाउन है जिनकी हम गिनती नहीं करते हैं, यानी पानी हो गया, आग हो गई, बटर हो गया आदि है। बटर को गिन सकते हो, तोल सकते। पानी को कर सकते हो, तोल सकते, गिन नहीं सकते। तो चलो, हमने अभी बेटा यहाँ पर क्या करा था? गंगा रिवर का नाम, अखबार का नाम, महासागर का नाम, इमारत का नाम। इमारत की ईंटों के थोड़ी गिन सकते हो आप। अब देखो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, मैंने कहा ये गलत साइड हो गया और ये हमारा सही साइड हो गया। ठीक है, पहले गलत को पढ़ते हैं। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ ए एंड द वाटर? अब आपने कहा कि मेरे को ना बहुत प्यास लग गई, इतनी देर से क्लास को देख रहा हूँ, अब मुझे ना प्यास लग रही है, कैन यू प्लीज गिव मी द वाटर? मैंने कहा इंग्लिश स्पोकन में आए हो? आपने कहा। मैंने कहा वाटर क्या है? आपने कहा जिसे गिन नहीं सकते। तो मैंने कहा द लगाओगे? आपने कहा नहीं। तो मैंने कहा सही वर्ड बोलो, सही सेंटेंस बोलो। आपने कहा कैन यू प्लीज गिव मी वाटर, कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब द ग्लास क्या है? एक ग्लास। ठीक है, अब देखो, अब आपने बोला कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ द वाटर। अब मैंने आपको एक सिंपल सेंटेंस बताया था, कैन यू प्लीज गिव मी द वाटर वाला। अब थोड़ा सा टिपिकल कर लेते हैं। अब आपको मैंने बोला कि मैं आपके घर आई हूँ, मैंने कहा कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ द वाटर। आप ऐसे देख रहे हो, पढ़ाती तो इंग्लिश हो लेकिन ग्लास वाटर के आगे द बोल रही हो। फिर मैं किसी और के घर गई, आपसे मैंने कहा कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ एन वाटर। आप ऐसे करो, एन वाटर। पढ़ाती तो मैम इंग्लिश है और एन वाटर बोल रही है। मैं कहा एक और के बच्चे के घर जाते हैं और उसको समझते हैं। मैंने कहा कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ अ वाटर। अब आप तीनों जितने तीन घर के गई ना, तीनों मेरे को पीटने आ रहे हो। अरे वाटर क्या है? वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है। मैं कहा अच्छा, तो अब अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम कभी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? मैं कहा नहीं। फिर आपने अंग्रेजी गलत क्यों बोली? मैं कहा सॉरी। मैं कहा आप बोल के दिखा दो। तो आपने बोला कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। हमने यहाँ पर ए एंड द प्रयोग करा ही नहीं। आपने कहा अच्छा, फिर आपने ये बोला। मैंने कहा उप्स, मैं तो भूल ही गई। अब मैंने वही गलती किसी और के घर जाकर दोहराई और मैंने बोला फोन करके। अब मैं घर नहीं गई, मैंने फोन करा, किसी का फोन आया। मैंने कहा हेलो, आई एम ड्रिंकिंग अ वाटर। यहाँ पर मैंने मिल्क की जगह वाटर बोला है और उदाहरण देने के लिए अभी मिल्क पर आऊंगी। आई एम ड्रिंकिंग अ वाटर। आपने कहा मैम, फिर हो गया, काट दिया। फिर मैंने किसी और को फोन किया, उसने कहा मैम क्या कर रहे हो? मैंने कहा आई एम ड्रिंकिंग अ वाटर। उसने कहा ये अंग्रेजी वाली टीचर ही तो है, वाटर कोई गिन थोड़ी सकते हैं, वाटर बोल रही हैं,
गलत नंबर पे फोन कर दिया, काट दिया। फिर मैंने फिर फोन किया किसी को, मैंने कहा हेलो, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर। आपने कहा ये अंग्रेजी वाली टीचर अंग्रेजी गलत बोल रही है, आपने काट दिया। अब सबने मिलकर फोन किया, आपने कहा इधर आओ जरा। मैंने कहा हाँ बोलो बोलो बोलो। आपने कहा वाटर क्या होता है? मैंने कहा वाटर अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे हम गिन नहीं सकते। तो आप बोलोगे आपने अंग्रेजी में क्या बोला? मैंने बोला आई एम ड्रिंकिंग अ वाटर, द वाटर एंड वाटर। तो आपने कहा वाटर के आगे ए एंड द का प्रयोग करोगे? मैंने कहा ओह, मेरे से तो माइंड से स्लिप हो गया था, मैं तो भूल गई थी, वाटर के आगे ए एंड द तो यूज करते ही नहीं है। मैं कहा अच्छा बेटा सॉरी, माफ कर दो, गलती हो गई, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो उसी प्रकार से किसी का फोन आया और वो कह रहा है कि मैम मैं शाम को दूध पी रहा हूँ, अभी स्नैक टाइम, अभी दूध पी के होमवर्क करके बैठता हूँ। मैं कहा ठीक है, बच्चा है पी रहा है, दूध पी रहा है, ठीक है। मैं कहा ठीक है ओके पी लो। तो उसने मेरे को बोला आई एम ड्रिंकिंग द वाटर। मैंने कहा ओ सत्यानाश, अंग्रेजी की क्लास सुनकर द वाटर बोल दिया, द मिल्क बोल दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, किसी और से बात कर लेती हूँ। अब मैंने किसी और से बात कर, मैंने फोन किया, वो भी बोल रहे हैं आई एम ड्रिंकिंग द मिल्क। मेरे होश उड़ गए, क्लास में सुना नहीं ढंग से, फिर मैंने काट दिया। फिर मैंने एक वीडियो बनाई जैसे बन रही है, मैंने कहा ये बता दो मिल्क को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? आपने कहा नहीं गिन सकते। दूध को कैसे गिनेंगे? तो मैंने कहा ए एंड द का क्यों लगाया यूज? आपने कहा आहा, सडन इमोशन आया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने मेरे पे मारा। आपने बोला आहा, ओह प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैंने कहा सही सेंटेंस बता दो, माफ कर देंगे। तो आपने बोला आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। तो इसी के साथ हमारा ये पोर्शन भी क्लियर हो जाता है। समझ में आ रही है? अब आगे देखते हैं। When talking about sports and game, जब आप किसी खेल के बारे में बात कर रहे हो, जब आप किसी खेल के बारे में बात कर रहे हो, जब हम इंग्लिश में किसी खेल से संबंधित बात करते हो तो खेल के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते। द क्रिकेट बोलते हो? नहीं बोलते। द हॉकी? नहीं बोलते। तो क्या बोलेंगे? एक उदाहरण देख लो, उदाहरण देख लो, चलो दिखा दो। शी इज प्लेइंग वॉलीबॉल, वो वॉलीबॉल खेल रही है। मैंने कहा हेलो क्या कर रहे हो बेटा? आपने कहा आपकी मम्मी ने उठाया, शी इज प्लेइंग द वॉलीबॉल। मैंने कहा ये बेटे ने अपनी मम्मी को नहीं बताया, वॉलीबॉल तो एक खेल का नाम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो सुनो, जब भी हम किसी खेल का नाम करते हैं ना, जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तो उसके आगे ना ए एंड द उपद का यूज नहीं करते हैं। आपकी मम्मी को समझ में आ गई, आपको नहीं। आपकी मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है जी, वो तो मेरे को समझ में आ गई आप क्या कह रहे हो, बस इस बच्चे को समझा दो। तो शी इज प्लेइंग, ए एंड द लगाओगे ना बेटा ना, ये गलत हो जाएगा। ये किसी खेल का नाम है, ये किसी स्पोर्ट्स का नाम है, तो बोलोगे क्या? शी इज प्लेइंग वॉलीबॉल। समझ में आ गया मैम? चलो अब सेकंड, आई लाइक क्रिकेट। आपने कहा, मैंने कहा पहली बारी में सही बोला, आई लाइक क्रिकेट, सीधा यही वाला। अब एक बच्चा खड़ा होता है, बोलता क्लास में नहीं गलत बोल रहा है, बोलो आई लाइक द क्रिकेट, क्रिकेट तो विशेष है ना। मैं ऐसे देख रही, मैंने कहा क्या समझाया? ये रूल है। क्या रूल है? कि जब भी किसी खेल का नाम है उसके आगे द नहीं लगाना, ए भी नहीं लगाना, एन भी नहीं लगाना, ये ना निश्चित है या ना ये अनिश्चित है, तो खेल का नाम है। आपने कहा आई लाइक द क्रिकेट, मैं नीचे देख रही। फिर आपने बोला अरे गलत बोल दिया होगा, आई लाइक अ क्रिकेट, मैं नीचे देख रही। आई लाइक एन क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट, मेरी शक्ल ऐसे बन गई। अब सही बोला तो, जब क्रिकेट कोई भी गेम का नाम लेना हो बेटा, मैं नीचे देख रही। फिर आपने बोला अरे गलत बोल दिया होगा, आई लाइक अ क्रिकेट, मैं नीचे देख रही। आई लाइक एन क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट,
मेरी शक्ल ऐसे बन गई, अब सही बोला तू। जब क्रिकेट कोई भी गेम का नाम लेना हो बेटा, तो उसके आगे ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता। आ गया? अब समझ में आ गया। इतने उदाहरण कर करके समझ में तो आ ही जाएगा। चलो, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। किसी भाषा के नाम के आगे हम ए एंड द नहीं लगाते, जैसे कि द इंग्लिश, अ इंग्लिश, एन इंग्लिश, ये है ना, तो आपने यहाँ पे बोला वो साउंड है, एन इंग्लिश बोल दो। इधर आओ, आप आए, कान लगाओ, आगे लगाया आपने ऐसे, मैंने कान में बोला और चिल्लाते हुए क्या बोला, किसी भाषा के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आप कह रहे थमो थमो, दूर से भी बोलो, कान फाड़ दिए, एक बारी बोलोगे समझ में आ गया। डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। उदाहरण दो, दे थमो, दे रही, देखो, आई एम लर्निंग एन इंग्लिश, ई की साउंड आई, आपका दिल मचल गया, आपने कहा चलो भाई ई की साउंड आई, एन को लगा दो, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। करेक्ट क्या हुआ? आई एम लर्निंग इंग्लिश। ये करेक्ट है? हाँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, आ या द मराठी इज माई मदर टंग। अब कोई महाराष्ट्र हो, कोई वहां का हो, तो उनकी मदर टंग क्या होती है? मदर टंग मतलब कि जो शुरू से भाषा बोली जाती है आप में, ठीक है, आप जिस कौम में पैदा हुए हो उनकी भाषा क्या है? मदर टंग, ठीक है। तो आपने कहा द मराठी इज माई मदर टंग। मराठी क्या भाषा है? भाषा है तो उसके आगे यूज करना है? नहीं, कान फाड़ू? नहीं नहीं नहीं, हमें समझ में आ गया, मराठी इज माई मदर टंग। करेक्ट बोल दिया उसी टाइम, क्योंकि पता था ऐसे बोलूंगी। अगर कोई लैंग्वेज है उसके आगे ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मराठी इज माई मदर टंग। आई नो अ या द मराठी, अ या द हिंदी एंड अ या द इंग्लिश। मुझे मराठी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। मैं कहा अरे वाह, कमाल कर दी, कमाल हो गई। मैंने कहा लेकिन तुम बोल क्या रहे हो? आई लाइक द इंग्लिश, आई लाइक द मराठी, आई लाइक द हिंदी। मैंने कहा नहीं, ये अत्याचार नहीं सहा जाएगा। भाषा है, क्या है? ये भाषा है, तो भाषा के आगे क्या लगाओगे? कुछ भी नहीं। आई लाइक हिंदी, इंग्लिश, मराठी, दैट्स ऑल, सिंपल। किसी भाषा के आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, समझे? लेकिन इसके ना थोड़े से अपवाद है, मतलब कि कुछ एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है, एक बार इसे पढ़ लीजिए, ताकि आप जब अंग्रेजी में ए और एन द का यूज करें, कब हम भाषा के आगे द लगा सकते हैं। मेरे बेटा सुनो, नेम ऑफ लैंग्वेज, अगर नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज वर्ड, जैसे कि इंग्लिश हो गया और इंग्लिश के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा, अंग्रेजी भाषा, तो क्या बोलोगे? इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है मेरे बेटा, ओके। आगे, अगर द नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज वर्ड, मतलब कि ये लैंग्वेज शब्द ही जुड़ा हो, ऐसे कॉम्बिनेशन आए, यानी वाक्य में भाषा का नाम प्लस लैंग्वेज ऐसा मेल आ जाए, तो भाषा के नाम से पहले द का उपपद का इस्तेमाल करते हैं। हाँ क्या? एग्जाम्पल दिखाते हो, पहले वाले एग्जाम्पल पे ही समझा दो। इस वाक्य को अगर आप देखो, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी भाषा सीख रहा हूँ, ठीक है। जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज आया तो ये गलत हो जाए। क्यों? अंग्रेजी के साथ आपने शब्द लैंग्वेज भी बोल दिया, भाषा भी बोल दिया। आपने मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो आपको कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर क्या बोलोगे? आई एम। करेक्ट क्या होगा बेटा यहाँ पर? आई एम लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज।
क्यों मैम क्यों? मैंने कहा ये उपद है। क्यों लगाया? क्यों? मैंने बोला भाई एक्सेप्शन अभी तो बता रही हूँ कि भाई अगर इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आपने नेम ऑफ लैंग्वेज किसी भाषा के साथ अगर लैंग्वेज शब्द जोड़ दिया तो उसके आगे द का प्रयोग होगा, तो आप द इंग्लिश लैंग्वेज बोलोगे या दी? अगर ई है तो दी इंग्लिश लैंग्वेज बोलोगे। अब उदाहरण देख लो यहाँ पर, आई एम लर्निंग दी इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर द पहले एक बार पहले द बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। स्टेप बाय स्टेप ही आप इस पे प्रैक्टिस लाओगे, कब द बोलना है कब दी बोलना है। अब यहाँ पर आप इंग्लिश है भाषा का नाम प्लस ये देखो भाषा का नाम प्लस भाषा शब्द दे रखा है, ये भाषा शब्द दे रखा है और ये किसी भाषा का नाम दे रखा है। समझे? ओके। डू यू वांट टू स्पीक द इंग्लिश हिंदी, द हिंदी लैंग्वेज है ही हिंदी 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 लैंग्वेज, तो डू यू वांट टू स्पीक द हिंदी लैंग्वेज? ही ई की साउंड आ रही है ना, तो यहाँ पर द क्यों लगाया? बोलेंगे दी, लेकिन मैं आपको समझाने के पर्पस से कह रही। HINDI प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज शब्द जुड़ा हुआ है। जब लैंग्वेज शब्द जुड़ा हो तो हम द को लगाते हैं, जिसके प्रोनाउंस जिसे हम प्रोनाउंस कैसे कर सकते हैं? जब हमारे को दिखे कॉन्सोनेंट या वोवल साउंड आ रही है। ठीक है, आई एम लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। इसी के साथ हमारा ये पोर्शन क्लियर हो जाता है। आगे देख लेते हैं। डू नॉट यूज आर्टिकल फॉर जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट मतलब आपने कुछ भी जनरली कुछ बोला है, सामान्य सबके लिए बोल दिया। डॉग्स ईट मोर देन कैट, कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा खाते हैं। सार्वजनिक कथन, ठीक है, जब हम किसी अथवा सामान्य कथन के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल उपयोग नहीं किया जाता। मैंने अगर बोलती, देखो यहाँ पर कई लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, द डॉग्स ईट मोर देन कैट, तो आप यूज कर सकते हो। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? हमने एक सामान्य कथन बोला है। अगर मैं अपनी बिल्ली और कुत्तों के बारे में बात करूं कि माई डॉग ईट्स मोर देन द कैट, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग तब कर सकते हैं जब हमने कोई अपने लिए बोले। अगर सार्वजनिक बोला है, सामान्य सबके लिए बोला है, तो उस कथन में हम द का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स क्यों नहीं बोला? द बर्ड्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि सारी बर्ड्स को बोल रहे हैं। जब हम सामान्य कथन बोल रहे हैं, सामान्य मतलब सबके लिए, एक जनरल स्टेटमेंट बोलती है हमने कि जो कुत्ते हैं ना वो बिल्लियों से ज्यादा खाते हैं और जो बर्ड है ना वो हवा में आसमान में उड़ती है, तो ये तो सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, तो वहां पर हम द का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, आगे देखो। बिफोर द नेम ऑफ डेज, मंथ्स एंड सीजन, मतलब क्या हुआ? अगर किसी दिन का नाम है, महीने का नाम है, या कोई स्प्रिंग सीजन है, पतझड़ का मौसम है, ऑटम जैसे पतझड़ का मौसम है, ठीक है, मॉनसून है, बारिशें हो रही हैं जैसे मॉनसून का मौसम है, तो द मॉनसून नहीं बोलोगे। ठीक है, आज दिन है, द मंडे नहीं बोलोगे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी कोई भी मंथ चल रहा हो, तो आप द दिसंबर, द जनवरी, द फरवरी, द मार्च नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पर यही है, दिन, महीने और मौसम के नाम से पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। टुडे इज संडे, अगर आपने यहाँ पर द बोला तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, टुडे इज संडे। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पर द बोला, द जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो ये गलत हो जाएगा। मैं उदाहरण दे रही हूँ, अगर आपने ए एन भी बोला तब भी गलत है, ए एन भी बोला तब भी गलत है। ठीक है, अब आप देखिए, द स्प्रिंग इज द लवलीस्ट सीजन, स्प्रिंग का सीजन बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है, तो मैंने अगर यहाँ पर द, ए या एन लिख दिया तो ये क्या होगा? ये सब गलत हो जाएगा। आपको जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, टुडे इज संडे, स्प्रिंग इज द लवलीस्ट सीजन, तो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस क्यों लगा रखा? ईयर, टुडे इज संडे, स्प्रिंग इज द लवलीस्ट सीजन, तो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस क्यों लगा रखा है?
जहाँ पर आपको यूज नहीं करना, अदरवाइज ये ग्रीन मार्क है, ठीक है, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है कि ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? अब आगे चलते हैं कि अब तक हमने क्या देखा, महीने, दिन और हम कहें सीजन के आगे आर्टिकल यूज नहीं करते। सार्वजनिक स्टेटमेंट देनी है, कथन देना, आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। अगर किसी बंदे का नाम है, जगह का नाम है, तो हम आर्टिकल यूज नहीं करते। डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द वर्ड लाइक निम्नलिखित। अब आपको ये शब्द दे रखे हैं, इनके आगे भी आपको आर्टिकल यूज नहीं करना, जैसे कि लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट। आई एम डूइंग द डिनर नहीं बोलूंगी, आई एम डूइंग लंच नो, आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग माई द ब्रेकफास्ट नहीं। तो ये जो 3 शब्द हैं, इनके आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये 3 वर्ड हैं। ये क्यों है? ये रूल है कि जब भी हम खाने के मील की बात करते हैं, ठीक है, तो हम दोपहर, रात और दिन के बारे में बात करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम।